हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार। आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान पर। अब होगी सबके सपनों में जान, क्यों किया गया आपका अपना उड़ान। बच्चों, आज हम क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये बच्चों हमारा 10वां वीडियो है। ठीक है, इसके पहले मैंने 9 वीडियो प्ले लिस्ट बना करके पूरा अपलोड कर दिया है। आज बच्चों हम विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? विद्युत फ्लक्स के बारे में और गाउस के नियम के बारे में। ठीक है, विद्युत फ्लक्स और गाउस के नियम के बारे में। चलो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जो विद्युत फ्लक्स क्या होता है। हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। देखो बच्चों, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, पर इसको समझते हैं हम लोग। देखो बच्चों, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। विद्युत फ्लक्स है क्या? ये बहुत सिंपल चीज है बच्चों। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है कोई चीज, यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए एक यहाँ पर कॉपी का किताब यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए बुक है, ये क्या है? बुक। अब इससे जितने भी विद्युत बल रेखा गुजर रही है, ध्यान देना। मान लो 1 गुजरा, 2 गुजरा, 3 गुजरा, 4 गुजरा, 5 गुजरा। तो बच्चों, किसी सतह से क्या होता है, जो विद्युत बल रेखा जितनी गुजरती है वह उस बल रेखाओं की माप, उस बल रेखाओं की माप क्या होता है? विद्युत फ्लक्स होता है। देखो, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई एक इस प्रकार से काल्पनिक वस्तु है। क्या है? काल्पनिक सतह है। क्या है? काल्पनिक सतह है। फिर यहाँ से बच्चों क्या है? विद्युत क्षेत्र। ऐसे विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इस प्रकार से क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, ये क्या? विद्युत बल रेखाएं हैं और ये क्या है? काल्पनिक पृष्ठ है। तो बच्चों क्या होता है, इस पृष्ठ के लंबवत, ध्यान देना, काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाता है बच्चों? कहलाता है आपका विद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है बच्चों? किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स। तो यहां से बच्चों यदि मैं वैद्युत फ्लक्स देखूं तो यहाँ पर कितना होगा? 2, क्योंकि देखो ये बाहर है। 1 2 3 4, टोटल कितने हैं? 4 है। किंतु इसमें से देखो, इसके अंदर से कितने लोग गुजरे? केवल 2 लोग, 1 और 2 लोग। तो यहाँ से वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? 2 होगा। तो पहले मैं परिभाषा लिखता हूँ बच्चों। ठीक है, तो यहां से परिभाषा क्या हो जाएगा आपका? किसी काल्पनिक सतह, काल्पनिक सतह के अभिलंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत फ्लक्स कहलाता है। फ्लक्स कहलाता है। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल चीज है। किसी भी काल्पनिक सतह के अभिलंब गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स। ध्यान देना बच्चों, जैसे कि हमारे पास ये सतह है, ध्यान, इसको लंबवत ऐसे U 1 2 3 4 5, इसके लंबवत जो गुजरती है। ठीक है, अच्छा तो बच्चों जी एक सेकंड, ठीक है, चलो ठीक है। तो इसको जो फार्मूला द्वारा ऐसे परिभाषित किया गया है, एक आपका होता है क्षेत्रफल सदिश। क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश। पहले उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दो। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, इसको पहले हम समझा देता हूं आपको। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। तो बच्चों देखो, यहां पर क्षेत्रफल सदिश राशि नहीं है। क्षेत्रफल क्या सदिश राशि नहीं है, लेकिन मैंने अपने सुगमता के लिए क्षेत्रफल सदिश को परिभाषित कर रखा है।
ये क्या होता है? जैसे कि देखो बच्चों, कोई भी सतह है, क्या है? कोई भी सतह है, इसके लंबवत हमने वेक्टर को डिफाइन कर रखा है। जैसे कि ये क्या है? हमारे पास सतह है, इसके लंबवत क्या होगा? ये वेक्टर होगा। इसके लंबवत जो आपका सदिश होगा, इसी को हम कहेंगे क्षेत्रफल सदिश। देखो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है कि नहीं? तो बच्चों बहुत हो सकते हैं। तो इस पृष्ठ के यदि हम देखें, एक इधर हो सकता है, एक क्या हो सकता है? इधर हो सकता है। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है बच्चों? किसी भी सतह के अभिलंबवत सदिश को हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। आप पर लिख दे रहा हूं बच्चों, ठीक है? किसी सतह के लंबवत सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। क्षेत्रफल सदिश, इसे लोग डिफाइन करेंगे ए वेक्टर, किस लिखेंगे? ए वेक्टर से कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो बच्चों, क्षेत्रफल सदिश निकल गया। कोई भी क्षेत्रफल सदिश, मान लो इसका निकालना है, तो इसका लंबवत क्या होगा? ऐसे होगा, बाहर इधर होगा, एक्स जेड एक्स में इधर होगा ना आपका। तो देखो ऐसे इसे परिभाषित किया गया है। जैसे कि मान लो ये हमारे पास कोई सतह रखा गया है, जिसका क्षेत्रफल इधर है, इधर क्या है? ए, इधर क्या है? ए वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो यदि मैं क्या करता हूं, इस छोटे से एरिया के कारण जिसका क्षेत्रफल कितना बच्चों? डी है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? डी है। यदि मैं इसके कारण फ्लक्स देखूं, तो ऐसे फार्मूला परिभाषित किया गया है बच्चों कि यहाँ पर क्या होगा? छोटे से फ्लक्स के कारण डी फाई, छोटा सा फ्लक्स, तो हम लोग फ्लक्स को व्यक्त करेंगे फाई ई से। ई मतलब विद्युत फ्लक्स, ई मतलब क्या? विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर देखो डी फाई परिभाषित किया गया है बच्चों, जो विद्युत क्षेत्र है, जो क्या है? विद्युत क्षेत्र है, इसका और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणन। क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणन क्या होता है बच्चों? क्षेत्र फ्लक्स होता है। क्या होता है? फ्लक्स होता है। देखो परिभाषित किया गया बच्चों, जो भी क्या है हमारे पास, ए ई वेक्टर है, क्या है? ई वेक्टर है, और क्या है? जो डीए यानी कि क्षेत्रफल का एक छोटा सा अल्पांश, क्षेत्रफल का छोटा सा अल्पांश, दोनों का अदिश गुणन। डाट का मतलब क्या होता है? अदिश गुणन। क्रॉस का मतलब सदिश गुणन। जो अदिश गुणन होता है बराबर किसके होता है? वैद्युत फ्लक्स के। देखो बच्चों, यहाँ पर यदि छोटे से एरिया के कारण आपके पास डीए वेक्टर है, क्या है? डीए वेक्टर, छोट के एरिया, इसे कहते हैं अल्पांश। ये क्या बच्चों? अल्पांश है। क्या है? अल्पांश है, अल्पांश है। ठीक है, तो इसको जब हटता है बच्चों, यहां से हम लोग लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर ई उसके बाद क्या है? ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि आपको पता है जब डॉट हटेगा तो किसमें आता है? कॉस थीटा में आता है। तो जो यहां से देखो, यहाँ पर जो थीटा है, थीटा क्या है? थीटा आपके पास जो है थीटा, ये आपका है क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर तथा ई वेक्टर के मध्य कोण, ई वेक्टर के मध्य कोण। ठीक है, अच्छा, तो यहां से देखो बच्चों, मैंने इसको परिभाषित कर रखा है इस प्रकार से भी। तो यहाँ पर छोटा सा निकला अल्पांश, जब आपको संपूर्ण निकालना है, क्या निकालना है? संपूर्ण जब आप लोग निकालोगे तो इसका कर दो इंटीग्रेशन। क्या कर दो? इंटीग्रेशन डी फाई ई, फिर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा ई, फिर देखो वेक्टर लिख दो, वेक्टर रूप ई डॉट डी ए। देखो बच्चों, जब हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का करते तो इस सिंबल बनाते, इसका मतलब संपूर्ण सतह। क्या होता है? संपूर्ण सतह। तो यहां से क्या आ गया बच्चों? फाई ई बराबर कितना आ गया? संपूर्ण सतह का रेखा समाकलन, इसे पढ़ते हैं रेखा समाकलन। ठीक है, तो क्या हो गया? डी ए। क्या आ गया? डी ए। ये क्या बच्चों? संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन। ये क्या है? संपूर्ण पृष्ठ। ये क्या है? संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो यहां से देखो बच्चों, हमारे पास एक फार्मूला बन गया। ठीक है,
फाई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टोटल सरफेस संपूर्ण पृष्ठ के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। आवश्यकता पड़ने पे इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इसे इस प्रकार से परिभाषित किया गया है मल्टीप्लायर के रूप में, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। जहां पर बच्चों क्या है, थीटा किसके बीच कोण होता है, देखो यही आपके पास है, ये क्या है ई है और ये क्या है डी, इसके बीच मान लो कोण कितना है थीटा, यही कोण होता है, ठीक है बच्चों। ये आपका था वैद्युत फ्लक्स। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ विद्युत फ्लक्स क्या होता है। जो भी हमारे पास कोई काल्पनिक सतह है, जैसे कि विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, उसमें रख दिया गया है, फिर क्या होता है बच्चों, हम लोग चेक करते हैं कि उस पृष्ठ से पारित, उससे संबंधित कितने फ्लक्स उसके अभिलंबवत गुजर रहे हैं, उस माप को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। उसको हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर रखे हैं कि क्या होता है, फाई बराबर रेखा समाकलन, सॉरी क्या कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन, फिर क्या होता है ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ठीक है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। तो जो क्षेत्रफल सदिश के बारे में और आपको कुछ बात बता दूं, ठीक है, इसके बारे में ध्यान देना। क्षेत्रफल सदिश, देखो जो हमारे पास क्या बताओ क्षेत्रफल सदिश है, आपको सिंपल मैंने बता दिया। किसी भी वस्तु का निकालना है, जैसे कि बोर्ड का निकालना है, तो इसके लंबवत, इसका लंबवत एक इधर होगा, एक लंबवत क्या होगा, अंदर की ओर होगा। आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर, ठीक है। तो आप कंफ्यूज रहोगे सर कौन सा कब लेना, अंदर वाला लेना है कि कब बाहर वाला लेना है, ठीक है बच्चे। सिंपल चीज मैं बता रहा हूँ उसके लिए तरीका। देखो सबसे पहले कुछ बात दिमाग में बैठा लो आप। यदि बच्चों क्या है, सतह बंद है, क्या है, सतह बंद है, जैसे कि मान लो ये क्या है, कोई एक क्यूब है, क्या है, कोई क्यूब है। जब कोई हमारे पास बंद वस्तु हो, तो यदि इसके कारण इसका क्या है, ऊपरी सतह, क्या है इसका ऊपरी सतह है, ठीक। और ये वाला क्या बच्चों, नीचे वाला, ये वाला क्या है, नीचे वाला पार्ट। फिर देखो ये इसके इस साइड वाला है, और इसका क्या है, इस साइड वाला है, ठीक है। जब कोई बंद सतह होता है बच्चों, इस समय हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर वाले, देखो इसके अंदर वाले क्षेत्रफल सदिश को काम में नहीं लेते हैं। जैसे कि देखो जब ये बंद रहेगा, जैसे कि डिब्बा, देखो कल्पना करो डिब्बा हो, जैसे कुछ यहाँ पर दिखा दे डिब्बा के लिए, चलो ठीक है, हमारे डिब्बा के तौर पे यहाँ पर एक डिब्बा दिखा, ठीक है बच्चों। देखो देखो मान लीजिए हमारे पास क्या है, डिब्बा है, ठीक, ये क्या है, डिब्बा है। तो ये बच्चों ये मेरे फोन का डिब्बा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास बॉक्स है, यदि इसके क्षेत्रफल से इसको मैं फाइंड करूं, देखो एक ऐसे बाहर की ओर होगा, एक इसके अंदर इधर होगा कि नहीं। तो ध्यान देना, यदि आपके पास क्या है, कोई बॉक्स हो, कोई भी ऐसा सतह है जो बंद हो, क्या हो, बंद हो, तो उस अवस्था में आप क्या करोगे, केवल जो बाहर वाला क्षेत्रफल होगा उसी को काम में लोगे, यानी जो बाहर वाला, अंदर वाला काम नहीं लोगे। इधर भी काम लोगे, ये भी बाहर वाला, 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 किंतु अंदर वाला काम में नहीं लोगे। इस बात को ध्यान देना। क्या होता है बच्चों, जब कोई भी हमारे पास बंद सतह होता है, तो इसके हम केवल बाहर वाला क्षेत्रफल सदिश को काम में लेते हैं। केवल क्या करते हैं, बाहर वाला क्षेत्रफल सदिश को काम में लेते हैं, ए वेक्टर, अंदर वाले को काम में नहीं लेते। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम लोग क्या देखते हैं, यदि हमारे पास बच्चों क्या है, तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्षेत्रफल सदिश, एक था क्षेत्रफल सदिश, तो इसको इस प्रकार से डिफाइन किया गया था, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। और देखो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक सतह है, जैसे कि ये सतह है, मान लो एक या कोई एक सतह है इस प्रकार से, फिर इसमें से ऐसे इस प्रकार के वैद्युत क्षेत्र निकला, वैद्युत बल रेखा निकला है, ठीक है। एक या ई वेक्टर है। आप कहोगे सर इसका क्षेत्रफल सदिश इधर भी होगा और एक क्या होगा, इधर भी होगा, ए वेक्टर इधर भी होगा और ए वेक्टर क्या होगा, इधर भी होगा। तो आपसे पूछोगे सर कौन सा इसमें से कोण लिया जाएगा। देखो बच्चों ध्यान देना, जो बच्चों ई और ए के बीच क्या होगा, ई और ए के बीच ई वेक्टर तथा वेक्टर के मध्य न्यूनतम कोण क्या हो, न्यूनतम कोण, न्यूनतम कोण
जो क्या होगा बच्चों, जिसका सबसे कम एंगल होगा। देखो इसका 0 डिग्री, इधर वाले का क्या है 0, इसका कितना 180, यानी इसे काम नहीं लोगे, इससे काम में लोगे। जो क्या होगा बच्चों, विद्युत क्षेत्र से सबसे छोटा एंगल, सबसे कम एंगल बनाएगा, उसी वाले थीटा को, उसी वाले क्षेत्रफल सदिश को हम काम में लेंगे, और बड़े वाले एंगल के लिए उसको काम में नहीं लेंगे। ठीक है, इतना बात बच्चों आपको समझ आ ही गया होगा, क्योंकि सिंपल चीज था, इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक बच्चों, अब हमारे पास कोई एक, मान लीजिए एक आवेश है, क्या है, एक आवेश, मैं चेक करने वाला हूं इसके कारण फ्लक्स। एक क्या है, आवेश, जो क्या है एक गोले में कह रहे, किसमें कह रहे बच्चों, गोले में। ठीक है बच्चों, गोले में कह रहे हैं। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितना, आर, जिसकी त्रिज्या कितना बच्चों, आर, स्मॉल आर क्या है, इसकी त्रिज्या है, मान लो प्लस क्यू हमारे पास है। ठीक है, कोई परीक्षण आवेश है, तो आपको पता होगा जो इससे विद्युत क्षेत्र होगा, ये क्या होगा, दूर निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चों, दूर निकलेगा। हमको फाइंड क्या करना है, ज्ञात करना है विद्युत फ्लक्स। क्या ज्ञात करना है, विद्युत फ्लक्स। तो बच्चों यहां से आपको पता होगा ऐसे हर जगह निकलेगा, इस ऊपर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, तो हर जगह निकलेगा। तो बच्चों इसका जो टोटल सरफेस है यस, इसका जो टोटल सरफेस है कितना है, यस। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, जो इसका क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्रफल, ध्यान देना, सबसे पहले हम इस अल्पांश पे देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस अल्पांश पे देख रहे हैं। ये क्या बच्चों, डीएस, ये क्या है, डीएस है, एक छोटा सा सरफेस, ध्यान देना। पता है यदि खूब बड़ा का भाग है, यदि आप उसका छोटा सा भाग देना है तो डीएस ले लो, यानी कि अल्पांश क्या होता है, अल्पांश। जैसे कि टोटल कितना है, यस है, टोटल कितना है, यस है। कोई एक गोला है, क्या है, कोई एक गोला है जिसके केंद्र पर एक आवेश रखा गया है, आर दूरी पर रखा गया है। हमको चेक करना है कि इससे कितना फ्लक्स पारित होगा, इससे कितना फ्लक्स, इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। ठीक है बच्चों, इसी को चेक करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, छोटे से अल्पांश डीएस पे चेक किया। तुमको पता है बच्चों इधर क्या होगा, ध्यान देना, इधर आपका प्लस है, तो इससे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र हमारा, विद्युत फ्लक्स ई इससे दूर होगा। ये क्या होगा, ई की दिशा, ये क्या होगा, ई वेक्टर की दिशा होगा। ठीक है बच्चों, फिर देखो मैं पूछूं आपसे, बताओ इसमें, इसमें जो क्षेत्रफल सदिश है ये किस प्रकार से होगा, एक गोला है, इसके लंबवत, गोले के लंबवत, तो इसका लंबवत यही तो होगा बच्चों, इसके लंबवत, ध्यान दो, दूसरा कलर यूज कर लें, इसके लंबवत, ये क्या है, इसके लंबवत, ये क्या हो गया बच्चों, डी क्षेत्रफल सदिश, क्या हो गया, क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्षेत्रफल सदिश, फिर से समझो। सबसे पहले हमारे पास क्या था बच्चों, सबसे पहले छोटा सा हमारे पास अल्पांश था, सॉरी, सबसे पहले टोटल एक गोला था, उसमें एक आवेश रखा था जिसका संपूर्ण सतह यस था। मैंने डीएस छोटा सा भाग लिया, डीएस। फिर यहाँ पर देखा विद्युत क्षेत्र इधर होगा, और यहाँ पर देखो बच्चों इसमें आपका डीए भी क्या होगा, इधर होगा। दोनों की दिशा क्या है, सेम, दोनों की दिशा क्या बच्चों, सेम सेम है। चलो ठीक है, तो अब इस डीएस को मैं इरेज कर दे रहा हूँ, कारण कि इस डीएस का काम नहीं है, सबको समझाने के लिए इसका यूज किया था। ठीक है, तो बस ध्यान देना, ये गोला है, क्या है, गोला है। ठीक है बच्चों, क्या है, गोला, वृत्त में समझना, ये क्या है, गोला है। और ये क्या है, अल्पांश, ये क्या है, अल्पांश है, अल्पांश, ये क्या, अल्पांश। चलो ठीक है, अच्छा हम चेक करते हैं फ्लक्स। तो बच्चों आपको पता है कि यदि जब छोटा सा एरिया है, छोटा सा अल्पांश है, तो यहाँ पे क्या होगा, छोटा सा आपके पास, ध्यान दो, जब यहाँ पर छोटा सा भाग है तो छोटा सा क्या होगा, फ्लक्स भी पारित होगा। छोटा सा फ्लक्स, यानी फ्लक्स कितना होगा, d5, फ्लक्स कितना होगा बच्चों, d5 बराबर कितना होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यही तो होता है बच्चों, अभी आपको बताया हूं ना। और देखो इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई डॉट डी, ई डी ए कॉस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं। तो यहां से देखो बच्चों,
यहां से यहाँ पर ई लिख दो, तो क्या हो गया डी फाई ई बराबर ई और कितना है डी ई डी ए और कितना है cos 0। ध्यान देना क्योंकि बच्चों ई और डी दोनों एक ही दिशा में है, तो यहाँ पर क्या हो गया cos 0। क्या होता है बच्चों, चूंकि हम जानते हैं cos 0 बराबर कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से बच्चों कितना आ गया डी फाई ई बराबर कितना आ गया ई डी ए। तो बच्चों यदि हमको संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है तो हम लोग इसका क्या कर देंगे समाकलन, क्या कर देंगे समाकलन संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। देखो बच्चों जब हम लोग क्या करते हैं किसी बड़े भाग का छोटा सा भाग लेना हो तो यूज करते हैं अवकलन का, जब इस छोटे का बड़ा करना हो तो हम लोग यूज करते हैं समाकलन का संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो इसका हम लोग क्या कर देंगे बच्चों समाकलन, क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन डी फाई ई, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ई और क्या हो गया डी ई। ठीक है, तो डी फाई कितना कितना हो गया फाई ई, कितना हो गया फाई ई हो गया। फिर देखो ई क्या हो गया कांस्टेंट, ई क्या हो गया बाहर हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों डी ए। अच्छा देखो ध्यान से देखो बच्चों गोला, जब गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल अल्पांश कितना है डी ए, छोटा सा क्षेत्रफल कितना है डी ए, मैं से पूछ संपूर्ण क्षेत्रफल। तो हमको पता है बच्चों यहाँ पर क्या होता है, चूंकि गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल समाकलन का मतलब होता है पूरा बड़ा लगा, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कितना हो गया फाई ई बराबर ई और कितना आ गया इसके स्थान पे 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों कितना आ गया ई बराबर लिख सकता हूं मैं, अब क्या कहते हैं यहाँ से फाई ई अपान 4 पाई आर स्क्वायर। देखो बच्चों चूंकि आपको पता होगा यदि क्यू आवेश है इससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर ई बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, ये होता है ना। तो यहाँ से ई बराबर इसको मैं यूज कर दे रहा हूँ, ई के स्थान पे कितना हो गया बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कितना हो गया क्यू बटे आर स्क्वायर बराबर 5e डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया खत्म हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों, केवल यहाँ से हम देख सकते हैं ये आपका बच गया 5e बराबर कितना आ गया क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। जो बच्चों फार्मूला को दिखा ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं इसे गाउस का नियम, क्या है गाउस का नियम, एक क्या बच्चों गाउस का नियम है। ठीक है बच्चों, बच्चों ये क्या है गाउस का नियम, गाउस गैस बहुत चीज कहते हैं गाउस, ये क्या है गाउस, गाउस का नियम, गाउस का नियम। तो बच्चों इस नियम को कुछ परिभाषा के तौर पे लिखना इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा डायरेक्टली नियम पे नहीं आया, पहले देखा ही आया कहाँ से। ठीक है, पहले आया कहाँ से पहले उसके बारे में देखा। अब बच्चों इसमें देखते हैं हम लोग हर एक चीज समझते हैं। यहाँ पर फाई क्या है, जो भी इससे संबंधित फ्लक्स है। ठीक है, क्यू क्या है आवेश, फिर एप्सिलॉन नॉट आपको पता है इसे कहते हैं अपसाइल, क्या कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान आपको पता है। ठीक है, देखो बच्चों तो इसको यदि मैं एक नियम के रूप में लिखना चाहूँ, पहले बार देख लो फ्रेम कहां तक दिख रहा है, दिख तो रहा है लगभग पूरा। ठीक बच्चों, यहां पर मैं इस नियम को लिख रहा हूं, ध्यान देना गाउस के नियम। यदि पूरा इस नियम के लिखो तो हम लिख सकते हैं बच्चों किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स,
उस पृष्ठ द्वारा बंद परिबद्ध कुल आवेश, अंदर जितना क्या हो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखो, किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश यहाँ पर लिखे नहीं सिग्मा क्यू, कुल आवेश का बीजगणितीय योग करोगे जेट आवेश अंदर रहेगा, ठीक है। कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो बच्चों ध्यान दो, जो भी ये लिखा गया है सेम इसको देखो। गाउस का नियम क्या होता है, बहुत सिंपल है बच्चों। गाउस का नियम क्या होता है बच्चों, देखो किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, जो उस पृष्ठ के अंदर क्या रखा हो आवेश का योग, जितना आवेश हो कुल आवेश का योग, परिबद्ध कुल आवेश, और क्या होता है डिवाइड बाय ε0। इसी को हम लोग क्या कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, या इसी को हम लोग कहते हैं गाउस का नियम, ठीक है। गाउस का नियम क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह क्या बच्चों गाउस का नियम है। क्या है गाउस का नियम है। तो बच्चों देखो यहाँ पर गाउस का जो नियम होता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले आपको एक गाउसियन पृष्ठ की रचना करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर एक प्रकार की गाउसियन पृष्ठ ही था, तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसको लगाने के लिए हम लोग गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। क्या करते हैं, गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे आज, तो इतना ही। ये क्या था, गाउस के नियम था, गाउस के नियम का व्युत्पन्न था, और विद्युत फ्लक्स, इतना चीज मैंने पढ़ा। तो अब हम लोग कल से पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार हमारे चैनल से अपने उड़ान से पढ़ाई करते रहिए।